स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप बनने वाले हैं केमिस्ट्री में एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, आप केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनने वाले हैं हमारे साथ। कैसे? तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वह रिक्तियां है। इससे पहले वाले क्लास में जो हमने बताया था वो था आपका निविड संकुलन। उसके आगे का जो टॉपिक है वह है रिक्तियां। अब रिक्तियां से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, खाली स्थान। जी बिल्कुल, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं रिक्तियां। तो ये रिक्तियां है क्या? जैसे निविड़ संकुलन कल जो पढ़े थे उसमें हम बात किए थे कि क्या होगा, अवयवी कण होगा। अब वह अवयवी कण एक विमीय भी हो सकता है और द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। तो एक विमीय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही द्विविमीय में जाइएगा तो आपको जो है यहां पर कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा, जिसको अभी हमने पेंट कर दिया। तो इसी खाली स्थान के बारे में पढ़ना है। इसी को क्या बोलते हैं बुआ? रिक्तियां बोलते हैं। सर, इस रिक्तियां को तो आप भर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको खाली कर दीजिए। वही रिक्तियां के बारे में पढ़ना है। जैसे इसको अगर हम और जूम कर दें तो अब आपको यहां पर जो जगह दिख रहा था उसी के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो अब सुनो इसका परिभाषा। परिभाषा हम आपको यहां पर नहीं लिखवाने वाले हैं। इसका परिभाषा आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। अब व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल। उस पर जाके क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा इस लेक्चर का, इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सुनिए। रिक्तियां का मतलब क्या हुआ? निविड़ संकुलन की व्यवस्था में या निविड़ संकुलन के दौरान जो अवयवी कणों के बीच जो खाली स्थान रह जाता है या जो खाली स्थान होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रिक्तियां बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे आते हैं। अब आता है रिक्तियां के प्रकार। रिक्तियां के प्रकार आता है, तो ये क्या है सुनिए। रिक्तियां के प्रकार जो होता है दो प्रकार की होती है। एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां, एक होता है अष्टफलक रिक्तियां। अब देखो, चतुष्फलक मतलब कि यहां पर क्या होगा? 4 गो सतह होगा। कितने सतह होगा? 4 गो सतह होगा। और अष्टफलक का मतलब कितना हो गया? 8 गो फलक होगा। तब उस रिक्तियां को हम लोग क्या बोलेंगे? एगो को बोलेंगे चतुष्फलक, एगो को बोलेंगे अष्टफलक रिक्तियां। अब ये बना कैसे, इसका परिभाषा क्या होता है? तो सुनिएगा ध्यान से, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है ना। जब 3 अवयवी कणों के गर्त में 3 अवयवी, पहला जो पंक्ति होगा, जैसे मान लीजिए अभी इस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे, थोड़ा समझा देते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 3 गो अवयवी कण है, 3 गो अवयवी कण है। अब उसके गर्त में एक अन्य अवयवी कण आ जाता है। तब उसके केंद्र को मिलाने के बाद, जैसे मान लेते हैं यह आपका 3 अवयवी कण है और इसके ऊपर से एगो रख देना है। सर समझ में थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, कुछ अलग ढंग से बताइए ना। तो काहे का टेंशन लेते हैं? टॉपिक आपको कितना लेंदी होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, बस हंसिएगा नहीं, पहले बता देते हैं। हालांकि आप हंसिएगा ये हमको पता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमको कुछ ना कुछ अलग ढंग से पढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, समझते हैं कि फोटो को हम बनाए कैसे। क्लियर है? समझिएगा।
चलिए, तो अब समझने के लिए रेडी हो जाइए, बस बिल्कुल हंसिएगा नहीं हंसिएगा, ठीक है। चलो, तो देखिए पहले कितना था, 3 था। पहले कितना था, 3 था। अब 3 के ऊपर में एक अवयवी कण आ जाएगा। तो देखो ये तो क्या दिख रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, 3 अवयवी कण है, ठीक है ना। इस 3 अवयवी कण है, अब इसके ऊपर में रख देना है, रख दिए। अब यही वाला फोटो यहाँ पर हम बनाए थे, पहले से 3 अवयवी कण था, बड़का था, और उसके ऊपर में जाकर के वो क्या कर दिए, इसको रख दिए, इस तरह से रख दिए थे। अब इस तरह से जो बना दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख ही रहा होगा। ओह, हमारा आलू गिर गया। देखिए 3 गो अवयवी कण है, 3 गो अवयवी कण है। इसके बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा है, दिख रहा खाली स्थान। अब इसी खाली का स्थान को हम लोग बोलते हैं गर्त बोलते हैं। अब इस गर्त में रखिएगा तो फिर भी कुछ ना कुछ खाली स्थान ही है। देखिए इस आलू के बीच में कुछ ना कुछ अभी जो है रिक्त, ऐसा नहीं कि पूरा भर गया है, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है। तो उसी रिक्त स्थान को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब जब इस चारों के कोण को मिलाएंगे, इस चारों अवयवी कण के कोण को अगर मिलाएंगे तो जरा देखिए कैसा बनेगा। पहले नीचा में 3 गो होगा, तो समझिए इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तीन गो अवयवी कण ये हो गया, इसका कोना हो गया, और एक वो इसके ऊपर में है, ये वाला हो गया। अब तीनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपका जो बन रहा है, चलिए दूसरा फोटो बनाते हैं ताकि आपको जो है पूरा बिल्कुल से देखिए, एगो ये सतह हो गया, एक ये 3 को हो गया, और एगो बाहर से 4 सतह इसमें बन रहा है। कितना सतह बन रहा है जी, इसमें जो बन रहा है 4 सतह बन रहा है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा तो 4 सतह बन रहा है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा नीचे, चौथा है क्या इसके पीछे। तो इस तरह जो है रिक्तियां में 4 गो सतह बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, चतुष्फलक रिक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चतुष्फलक रिक्तियां बोलते हैं। उसमें 4 गो फलक बन रहा होगा। अब 4 फलक को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऊपर से 3 आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है 3। तो देखो 1 2 3, एक सतह इधर आइएगा, 2 सतह इधर आइएगा, 3 सतह, एगो नीचा में आ जाएगा, कितना सतह बन जाएगा, 4 सतह। तो इस प्रकार के जो रिक्तियों में अवयवी कणों के केंद्र को मिलाने पर जो बनता है रिक्तियां, उसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलक रिक्तियां बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए हैं, इस चीज को आप घर पर भी कर सकते हैं कि 3 गो अवयवी कण के ऊपर में रखिएगा, उसके कोण को मिलाइएगा तो आपको एगो जो मिलेगा सतह, जो रिक्त स्थान मिलेगा वो चतुष्फलक रिक्तियां होगा। क्लियर है? अब सुनिए, अब यहां पर एक आता है चतुष्फलक रिक्तियां निकालेंगे कैसे। चतुष्फलक रिक्तियां अगर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, वो अभी हम बाद में कर लेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, अष्टफलक रिक्तियां को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियां निकालने का दोनों एक बार कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो फेयर है, जो हैंड रिटेन नोट्स है, वो आपको मिल जाएगा, यहां पर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम यही सब फोटो वहां पर भी आपको मिलेगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो क्या है अपना अष्टफलक रिक्तियां। अब देखिए पहले कितना था, 3 के ऊपर में एगो रख दिए थे, 3 गो अवयवी कण के ऊपर में एगो अवयवी कण रख दिए थे। अब जरा सोचिए तो बताइए, चतुष्फलक रिक्तियां के लिए कितने अवयवी कणों की जरूरत पड़ती, कम से कम से 4 अवयवी कणों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 गो नीचे में एगो ऊपर से। चलिए अब आते हैं अष्टफलक रिक्तियां में। अष्टफलक रिक्तियां क्या है सो समझिए। इसमें अब क्या होगा,
3 गो है। अब इस 3 के ऊपर में फिर 3 गो रहेगा, इस 3 के ऊपर में फिर से 3 गो रहेगा। तो आपको फिर मन में कर रहा होगा सर फिर से बताइए आलू वाला, आलू जैसा करके फिर से बताइए। कोई बात नहीं, आपको हम बता रहे हैं, आपको हम बोल चुके हैं ना जी, आपको हम समझा करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ भी लाना पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि 3 के ऊपर में 3 कैसे रहेगा। 3 गो तो ये हो गया, अब इसके ऊपर में खिचपिच ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए पहले हम आपको समझा देते हैं। देखो बार बार बोल रहे हैं, हंसना नहीं, ठीक है ना। तीन गो अवयवीकरण इस तरह से रख लिए, देखो 3 गो रखा गया। गौर से देखो, वीडियो बोर्ड पर देखो और यहाँ पर देखो, 1 2 एक ऊपर में 3, 1 2 एक ऊपर में 3, क्लियर है। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, इस तरह से रख देते हैं, इस तरह से रख दिए। अब इसके ऊपर से फिर से रखेंगे 3 गो, देखिए 3 गो ये है और 3 गो ये है। अब इसको इस तरह देखो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निविड़ संकुलन होना चाहिए, मतलब कि जगह रिक्त स्थान कम से कम होना चाहिए, इस बात को भी क्या करना है, ध्यान देना है। अब विद्यार्थी रखने का तरीका क्या हो सकता है, पहले इसको एक के ऊपर में एक रख देगा, जैसे इस तरह से, ऐसे था ऐसे रख देगा। तो यहाँ पर भी रिक्तियां बन रही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बन रहा है, अपने को बनाना है निविड़ संकुलन वाली रिक्तियां। तो अब देखो थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, घसका करके गैप में सेट कर दिए। ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनना, पहले क्या था, पहले था इस तरह से, दोनों को क्या कर दिए ऊपर नीचे, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, लेकिन अब वो नहीं करना है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो अब देखो नीचे में भी 3 गो, ऊपर में भी कितना हो गया है, 3 गो हो गया है। जब इसके सतह को मिलाएंगे, इसके केंद्र अवयवी कणों के केंद्र को मिलाएंगे, तो जो रिक्त वाला स्थान जो है उसमें 8 गो सतह मिलेगा। कितना मिलेगा जी, 8 गो सतह मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, अष्टफलक रिक्तियां। इसमें कितने अवयवी कणों की आवश्यकता पड़ती है जी, 6 गो अवयवी कणों की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3 के ऊपर फिर क्या रहेगा, 3 रहेगा, जिस तरह से आपको दिखाया, जस्ट ऊपर में नहीं रहेगा, उसके बीच गर्त में क्या, गर्त में चला जाएगा, गर्त में। तब क्या होगा, निविड़ संकुलन में होगा, मतलब उसके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो कम से कम होगा। अब वो 6 के केंद्र को मिलाएंगे तो जो फलक बनेगा वो अष्टफलक बनेगा, उसी को हम बोलते हैं अष्टफलक रिक्तियां। चलिए अब आगे आते हैं, आलू का काम हो गया है, अब इसे कटेगा और सब में बटेगा। चलिए अब सुनो, ये समझा दिए, इसको छोड़िए। अब ये चतुष्फलक रिक्तियां निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखो ईमानदारी से बोले ना, निविड़ संकुलन में, रिक्तियां में यही चीज इंपॉर्टेंट है, चतुष्फलक रिक्तियां निकालना और अष्टफलक रिक्तियां निकालना। बाकी सब तामझाम है, कुछ नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से कोई इसका मतलब नहीं है। क्लियर, चलो अब सुनो, चतुष्फलक रिक्तियां का फॉर्मूला होता है 2 गुने परमाणु की संख्या, एक होता है परमाणु संख्या, एक है परमाणु की संख्या, या आप ऐसा बोल सकते हैं 2 गुने अवयवी कणों की संख्या, ये भी आप बोल सकते हैं। किसका, चतुष्फलक रिक्तियां का। तो सर अष्टफलक रिक्तियां का क्या होगा फॉर्मूला, तो देखिए अष्टफलक रिक्तियां बराबर में कुछ नहीं,
परमाणु की संख्या, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अवयवी कणों की संख्या। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है सर, कौन पूछेगा हमसे, तो ये कोई और नहीं पूछेगा बल्कि बिहार बोर्ड वाला आपसे पूछेगा। सर वो सब तो ठीक है, क्या डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और अलग रहेगा, एग्जाम में पूछेगा कैसे, जरा बताइए ना। काहे का टेंशन जी, हम है ना, बोल चुके हैं कि बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपको हम केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनाएंगे, काहे का डर रहे हैं। चले सुनिए, आपसे ना जब भी पूछेगा ना तो वो पूछेगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, इसी के बारे में जनरली लगभग बिहार बोर्ड रिक्त स्थान के बारे में पूछते रहता है। कभी पूछेगा चतुष्फलक रिक्तियां, या फिर बोलेगा अष्टफलक रिक्तियां। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु की संख्या, उसी को बोलते हैं अवयवी कणों की संख्या। तो अब आपको याद हो गया होगा कि अगर सर एससीसी रहता है तो उसका अवयवी कणों की संख्या कितना होता है। जी हाँ, बिल्कुल वही वाला जो ट्रिक बताए थे आपको, एस फॉर सिंगल, बिल्कुल सिंगल मतलब 1, एबीसीडी में बी आता है दूसरे नंबर पे, एफ फॉर 4 और ई फॉर आई जो कि 2 होता है। यही इसका क्या है, अवयवी कणों की संख्या है। अगर सर हमसे पूछ देगा एग्जाम में, क्या पूछेगा कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, सॉरी बीसीसी में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है चतुष्फलक रिक्तियां, या फिर क्या हो सकता है अष्टफलक रिक्तियां। यही दोनों आपसे पूछ सकता है। बीसीसी में पूछे, ईसीसी में पूछे, एफसीसी में पूछे, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। जो छोटका है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही समझो। 4 और 8 में कौन छोटा है, 4 ना, तो 4 वाला में 2 से गुना कर देना है। और उसका अवयवी कणों की संख्या, बीसीसी का अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, तो सर संयोग से बीसीसी का भी अवयवी कणों की संख्या 2 होता है। अब ये मत समझिएगा कि 2 यहां तो 2 यहां भी आएगा, जी नहीं। अगर एफसीसी रहता तो वहां पे अवयवी कणों की संख्या कितना आ जाता, 4 आ जाता। अष्टफलक में सर जितना अवयवी कण होता है ना वही होता है। तो चतुष्फलक रिक्तियां हो गया 4, अष्टफलक रिक्तियां हो गया 2, किसमें, बीसीसी में। अगर सर वही पूछ देता किसमें, एफसीसी में, एफसीसी में चतुष्फलक रिक्तियां, तो क्या हो जाएगा सर, 4 है तो 2 तो जैविक करेगा। और एफसीसी में जो फलक की संख्या होती है, सॉरी एफसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या होती है कितना होती है, 4 होती है, कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत। अगर अष्टफलक पूछेगा तो सिंपल बात, जो उसका अवयवी कणों की संख्या होती है वही हो जाएगा। जी इतना ही आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। अब जब एग्जाम में यही पूछती है, ठीक है। अब इसी को घुमा देगा, क्या कर देगा, घुमा देगा। सो सुनो कैसे घुमाएगा, देखो
मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर अगर ये वाला क्वेश्चन नोट्स में नहीं होगा तो आप उसको अलग से अपना क्वेश्चन बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिलेगा। हालांकि वहाँ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब दिया हुआ है लिंक, उसमें से आपको व्हाट्सएप चैनल पे जाना है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको हम देते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या n है। अवयवी कणों की संख्या क्या है, n है। अब यहां पर जो n है ना बुआ रे, देखो हालांकि होता 4 है, होता कितना है 4 है, लेकिन आपको बोल दिया कि 4 नहीं है, n है। n कोई संख्या हो सकता है, तब चतुष्फलक रिक्तियां होगी। ऑप्शन दे रहे हैं, n b में n/2, c में 2n एंड d में n²। 4 ऑप्शन दे दिए हैं। बस जी, बिल्कुल आपने सही बोला। एफसीसी है, चतुष पूछ रहा है, मतलब 2 से गुना होगा। 2 गुने अवयवी कणों की संख्या, और क्वेश्चन में दिया हुआ है अवयवी कणों की संख्या n है, तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा जी। अगर यहाँ पर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा पूछेगा, अगर आसान पूछेगा तो ये सभी पूछ लेगा। क्लियर है। चलिए, आपका जो है रिक्तियां इतना ही था पढ़ने के लिए। इस सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, शायद ना हो ये नोट्स में, उसको अपडेट कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसके आगे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो संभावना आज क्या करते हैं, इस वीडियो में ही क्या होगा, आपका चैप्टर नंबर 1 का लास्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट होगा। आज आपका चैप्टर नंबर 1 का लास्ट ये वीडियो है। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो। अब अगला टॉपिक पे हम आते हैं। तो अब अपना अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है त्रिज्या अनुपात। अगला जो टॉपिक है रिक्तियां के बाद का जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक आपका त्रिज्या अनुपात है। अब ये त्रिज्या अनुपात क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। त्रिज्या का मतलब उसका जो संकेत है, उसका जो सिंबल है वो r है, ठीक है, r फॉर रेडियस। प्लस लिखा हुआ है मतलब कि धन आयन। क्या हुआ, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, धन आवेश की त्रिज्या, धन आवेश की त्रिज्या और ऋण आवेश की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और यह आपके लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी VVI है। इससे पहले वाला जो आपको बताए थे निविड़ संकुलन या फिर आपको बताए थे रिक्तियां, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषा के तौर पे। त्रिज्या अनुपात 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेता है। क्या होगा, तो धन आयन या धन आवेश आप बोल सकते हैं। धन आयन या धन आवेश की त्रिज्या और ऋण आवेश की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इसके बाद एक आपको बक्सा यहां पर दिया हुआ है। इस बक्सा से ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है जी, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।
ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे, सुनो, आपको बोल देगा कि त्रिज्या अनुपात ये मान दिया हुआ है, मान आपको ये दिया हुआ है, तो बताइए समन्वय संख्या 3 होगा तो उसकी संरचना क्या होगा। या बोल देगा कि इतना त्रिज्या अनुपात के लिए उसकी समन्वय संख्या क्या होती है। तो इस बक्सा से आपको एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। हमको ऐसा लगता है, हमारा जो अनुभव कहता है, इस बक्सा को अब याद करना चाहिएगा। इतना देर में आप कोई अन्य चीज को याद करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर ऐसा आपको चीज दिखेगा। क्लियर है। अब आते हैं अगला टॉपिक, वो क्या है, समन्वय संख्या है। अगला जो हेडिंग लाइन है वो क्या है अपना, समन्वय संख्या। देखिए समन्वय संख्या कुछ नहीं आपको बता चुके हैं, कोई एगो अवयवी कण, कोई एगो अवयवी कण अन्य कितना अवयवी कणों से घिरा हुआ है, जो उसके टच में होगा वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे आपको कल वाले क्लास में बताए थे, ईंटा वाला बताए थे कि एक ईंटा कितने ईंटा से सटा हुआ है, तो वही उसका क्या हो जाता है, समन्वय संख्या हो जाता है। क्लियर है। अब यहां पर कुछ ऐसा बात है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो समन्वय संख्या होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है वो, तो वो 12 होता है। ठीक है। उसका जो संकुलन क्षमता होता है कितना होता है, 74% होता है। सर आप HCP आप बताए नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, मत लीजिए टेंशन ना, टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही नहीं। एग्जाम में ये सब भी नहीं आएगा सर, क्यों बता रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। सिंपल बात है, यहाँ पर देखो नाम नहीं क्लियर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वैसे अवयवी कण जिसके, वैसे व्यवस्था जिसमें अवयवी कण जो होगा हेक्सागोनल के रूप में होगा, उसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सिंपल बात है, ये सब उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अब सुनिए सर 12 कैसे होगा हेक्सागोनल में, तनी समझा दीजिए, 12 कैसे होगा तनी समझा दीजिए। तो समझिए ध्यान से मेरी बात, हेक्सागोनल जो है तो आपको स्पष्ट होगा कि इसके अगल बगल में जो होगा कै गो होगा, 6 गो होगा। एगो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस सबके केंद्र को मिलाइएगा, ऐसा बनेगा। अब इसके ऊपर से भी रहेगा, इसके क्या रहेगा, ऊपर से रहेगा। तो समझिए इसके ऊपर से देखो, ये वाला जो जिसमें हम स्टार लगाए हुए हैं उसके बगल में क्या गो है, 6 गो है। 3 गो जो अभी तुमको हम आलू वाला दिखाए थे, वह 3 गो इसके ऊपर से रहेगा, तब ना उसके बीच में जाएगा जी, 3 गो रहेगा तब ना। और फिर 3 गो क्या रहेगा, इसके पीछे से रहेगा। तो 3 गो बाहर और 3 गो पीछे, क्या गो हो गया, 6 गो। और 6 गो क्या है, अगल बगल में है। जैसे बात समझिए ध्यान से मेरी बात, 3 गो अवयवी कण रहेगा तब ना उसके बीच में जाएगा। अभी बताया था आपको हम चतुष्फलक रिक्तियां वाला में, 1 गो के लिए उसके बगल में क्या हो चाहिए, 3 गो। अब फिर क्या रहेगा, उसके पीछे में रहेगा। तो 3 गो हो गया आगे, 3 गो हो गया पीछे, 6 गो, और 6 गो हो गया साइड से, क्या गो हो गया, 12 गो। क्लियर है। अब इसका जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना होता है, 74% होता है। सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता HCP का होता है, और इसी इतना ही होता है FCC का, दोनों का बराबर होता है 74%। क्लियर है। चलिए, तो आपका जितना परिभाषा वाला था वो आपका सर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो आपको हम नोट्स भेजेंगे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, वहां पे कुछ हेडलाइन दे करके उसका एरो होगा। एरो को समझना कुछ खास नहीं है, बस उसको याद कर लेना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। जैसे NaCl हो गया, N2O हो गया, क्या रहेगा वहां पे, NaCl रहेगा, N2O रहेगा, KCl रहेगा, CHCl रहेगा, या कोई इसके अलावा भी हो सकता है। तो उस सब को आप हेडिंग लाइन पे तौर पे जिस तरह से वहां लिखा हुआ होगा उसको लिख लीजिएगा, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, तो अब आपका जो होता है चैप्टर नंबर 1
पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ एगो छोटा मोटा टॉपिक अगर रह गया होगा बाय मिस्टेक या किसी भी कारणवश से, तो उसको ऑब्जेक्टिव वाला जब लाइव करवाएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव का लाइव भी होगा? जी बिल्कुल होगा, धैर्य रखे, हर चीज होगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब अगले क्लास जो चलेगा वो चैप्टर नंबर 2 चलेगा, जिसका नाम है विलियन। नाम क्या है उसका? विलियन नाम है, ठीक है। आप पहले से विलियन चैप्टर पढ़ लिए होइएगा, आपको बहुत कुछ अंतर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब इसको क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इस नोट्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर अब आपका अगला दिन जो है चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आ जाएगा। चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। और हाँ, याद है ना क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एगो को दूगो को और शेयर कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी अपना जो बोर्ड एक्सपर्ट का परिवार है इसको जल्दी से विस्तार करने में सहायता करें। चलिए आप सभी को टाटा बाय बाय।